हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों अपने इस क्लास में करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 प्लस वैकेंसी आ रखी हैं उसका फुल मॉक टेस्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके और जीएस। ठीक है दोस्तों, ये 2018 में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल मॉक टेस्ट है। मैंने पूरे मॉक टेस्ट को कवर किया है। और दोस्तों इसी प्रकार का कुछ एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो फरवरी में एग्ज़ाम अभी टेंटेटिव डेट आ रखी है, तो उसका दोस्तों जो एग्ज़ाम होना है वो इसी प्रकार का होगा जैसा मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले अपनी रीजनिंग की फुल क्लास हो चुकी है और मैथ में नंबर सिस्टम की फुल क्लास हो चुकी है। अगर आपने दोस्तों नहीं देखी क्लास तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है जीएस का, जिसमें दे रखा है दोस्तों कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों द्रवों का करण, द्रव क्या होता है? लिक्विड। दोस्तों पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है दोस्तों सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव एंड गैस। और दोस्तों आगे प्लाज्मा भी होता है, ये भी पदार्थ की अवस्था है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, तो वो होती है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ऐसे पदार्थ की आगे भी होती हैं। तो आपसे चौथी अवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है प्लाज्मा दोस्तों। ठीक है, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए यूडियोमीटर का उपयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों एनेमोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों हवा मापने के लिए। जो अपनी वायु होती है, वायु को मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। ऐसे दोस्तों बेबामीटर का आपको पता होना चाहिए और पिक्नोमीटर का भी पता होना चाहिए। दोस्तों आपको सारे का पता होना चाहिए। जो नापने वाले उपकरण होते हैं इनका आपको सारों का पता होना चाहिए कि किसका उपयोग किसे मापने में करते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये एक विद्यालय है जो लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको केंद्रीय प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो कमिश्नरी प्रणाली है वो लखनऊ में देखने के लिए मिलती है। आगे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण दोस्तों कब हुआ था, किस वर्ष उत्तराखंड बना था। तो दोस्तों 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। ठीक है दोस्तों, उससे पहले 2000 से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। उसके 2000 के बाद 26 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का मतलब जो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, नया स्टेट बना था। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों बरसाना होली। जो बरसाना होली है वो किसके साथ खेली जाती है। बरसाना होली दोस्तों ये मथुरा में खेली जाती है और डंडे के साथ। इसमें दोस्तों एक महिलाएं गोल एक सर्कल बनाती हैं और डंडे के साथ ये बरसाना होली खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों टमाटर आया। अब क्वेश्चन आता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों दूध को मापने के लिए, जो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। कंपिला मेला दोस्तों है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कंपिला मेला जो यूपी में लगता है वो जैन समुदाय से। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको दोस्तों ऐसे पूरे क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म में क्या क्या हुआ करता था सारा सारा आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में कथक नृत्य के एक एक शासक हैं, मतलब कथक नृत्य को किसने ज़्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कथक नृत्य है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य को पंडित बीजू महाराज ने आगे बढ़ाया। ठीक है, जो कथक नृत्य से नाम जुड़ा हुआ है वो पंडित बीजू महाराज का है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। दोस्तों देखो, यूपी पुलिस का जब एग्जाम होता है तो आपको शारीरिक परीक्षण होता है जिसे आप फिजिकल बोलते हैं। शैक्षिक योग्यता जिसे आप पेपर बोलते हैं, पेपर होता है। आयु पात्रता जिसमें आप एज बोलते हैं कि एज लिमिट लगी हुई है, ये तीनों होते हैं। पर भाषा परीक्षण नहीं होता। आपने अभी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि यूपी पुलिस में भाषा परीक्षण हो रहा है या लैंग्वेज टेस्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने
दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ये दोस्तों भगवान ब्रह्मा थे जिन्होंने अपना जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, जो दशाश्वमेध यज्ञ था, उसमें 10 घोड़ों की जो थी बलि दी थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों जो सेना के जवान होते हैं, सेना के जो दोस्तों जितने भी जवान होते हैं जो किसी बहादुरी में शहीद होते हैं, तो उन्हें दोस्तों शहीदी होने पर परमवीर या बहुत बड़ा काम करते हैं, परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये दोस्तों इस्माइल मर्चेंट की किताब है। दोस्तों अब किताबों का आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे एक किताब है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। अब ये किताब दोस्तों किसकी है ये आपको बताना चाहिए। ये दोस्तों किताब है आपकी गांधी जी की। ये किताब दोस्तों बहुत पूछी जाती है। सेम दोस्तों है एक ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये दोस्तों किताब किसकी है? ये खुशवंत सिंह की किताब है, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की किताब है। तो दोस्तों ये आपको किताबें पता होना चाहिए, बहुत सारी किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस, ये दोस्तों पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों। अब आपको मुझे बताना है कमेंट में कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन जो होता है दोस्तों उसका आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था, फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक है दोस्तों। लुइटसन एंड वाटरमैन ने क्या किया था ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ये दोस्तों एक जितने आपको जो दे रखे हैं सामाजिक मीडिया नेटवर्क दे रखे हैं, ये एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो आप देखते होंगे दोस्तों, आप देखते होंगे दोस्तों ट्विटर भी सार्वजनिक है, इसे सारे सब यूज करते हैं। फेसबुक भी सार्वजनिक है और वो भी सार्वजनिक है। पर क्योरा जो है वो सार्वजनिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिकली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय समाज में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों वन सबसे ज़्यादा स्थित हैं। ये आपको पता होगा दोस्तों, जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन थे वो मध्य प्रदेश में थे। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। अब दोस्तों आपको पता चला कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क याद होने चाहिए आपको। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क होते हैं कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड जो दोस्तों एक देश है, उसकी शासकीय मुद्रा है दोस्तों यूरो। ठीक है दोस्तों। रियाल किसकी है और डॉलर किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है? जो भारत और पाकिस्तान जो दोस्तों अलग अलग कंट्री बने थे, तो इसकी जो डिवाइडिंग लाइन है दोस्तों, जो सीमा रेखा है जो एक दूसरे को अलग करती है, तो वो थी दोस्तों सर रेडक्लिफ के नाम पर रखी गई थी, रेडक्लिफ रेखा। अब दोस्तों मैकमोहन रेखा किस किस देश को अलग करती है? ये दोस्तों ये करती है चाइना को और भारत को, चाइना प्लस इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये ड्यूरेंट रेखा है, ये ड्यूरेंट रेखा किस किस को अलग करती है? ये दोस्तों अफगानिस्तान, एक सेकंड दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एक सेकंड, एक बार दोस्तों आप इसमें क्लियर करिएगा, मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन ये अफगानिस्तान जहाँ तक मेरे को याद है दोस्तों, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? अब दोस्तों ये राजधानी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है दोस्तों प्योंगयांग। ठीक है, आपको दोस्तों इन सबकी राजधानी पता होनी चाहिए। एक बार आप दोस्तों इन्हें गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? दोस्तों आपको पता है न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये मिनेसोटा भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये अटलांटा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो एक महल भाषा है दोस्तों, जो लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। और वैसे लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम के रूप नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शिवाजी के छोटे बेटे, शिवाजी का नाम आते ही आपको जो है मराठा साम्राज्य आना चाहिए कि जो मराठा साम्राज्य था वो शिवाजी के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे छोटे बेटे का नाम पूछा है, वो होता है राजा राम, ठीक है दोस्तों। शिवाजी आपको दोस्तों पूरा मराठा साम्राज्य पता होना चाहिए कि किसने इसकी नींव रखी, कौन क्या था, सारा पता होना चाहिए। शिवाजी के छोटे बेटे का ये अपना कर शिवाजी के छोटे बेटे का नाम ये अपना कर चुके हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, वो कौन सा है दोस्तों? जो घुंघरा नृत्य है ना, ये दोस्तों आप उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। अब दोस्तों पुलिकली ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य का नृत्य है। 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह, ये दोस्तों 5 लाख रुपये महीना प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन था, जो 2018 का केंद्रीय बजट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद दोस्तों जो भारत में जो नारियल का उत्पादन है वो तीसरे स्थान पर है। तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर दोस्तों फिलीपींस है और दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बना दोस्तों कि भारत में नारियल के उत्पादन में भारत किस राज्य पे है, किस स्थान पे है? तो वो तीसरे स्थान पे। सेम कंडीशन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें 15 महिलाएं थी। और दोस्तों ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को संविधान जब पूरा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थी और बाकी के जो थे वो पुरुष थे। तो उसमें जो सिग्नेचर किया था तो उसमें 15 महिलाएं थी, ठीक है दोस्तों। अब संविधान लागू कब हुआ था? ये 26 नवंबर की बात है दोस्तों। 26 नवंबर, ये 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, ये दोस्तों प्रस्तावना में लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 को इसे अपमार्जित करते हैं दोस्तों। और संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, और संविधान की हृदय किसे कहा जाता है, ठीक है, हृदय को महात्मा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार कितने हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे वो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फर्स्ट अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा। और जो सेकंड थे दोस्तों वो सेकंड एंड स्थायी सदस्य जो अपने वो थे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरे अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अपना काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान में आई थी। या तो आपको पता होना चाहिए कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था, जिसमें कौन कौन शामिल थे। इसमें जो काकोरी जो लूटपाट का जो दिमाग आया था, जो दिमाग में जिसके खटका था, वो था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ठीक है दोस्तों। बगरू में हाथ की छपाई एक प्रसिद्ध केंद्र में से एक है दोस्तों। ये बगरू है, ये एक कला है, एक आर्ट है जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? 4%। अब दोस्तों आरबीआई से क्वेश्चन आया तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आरबीआई क्या है? आरबीआई ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में, 1949 में, ठीक है दोस्तों, 1949 में। बाकी दोस्तों आरबीआई की जो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट होती हैं वो आरबीआई से संबंधित होती हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि जो 10 का नोट होता है या कोई सा भी नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं? तो वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया?
तो ये सवाई सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं और वो कितनी खिड़कियाँ हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हवा महल किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। जो एंटोनियो गुटेरस थे दोस्तों, वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाइनो क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था, T20 मैच। दोस्तों इकाइना स्टेडियम है, इसमें जो पहला उद्घाटन हुआ था उसके सबसे पहले जो मैच खेला गया था वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था, जो कि T20 मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2022 में एशियाई खेलों खेलों की मेजबानी मेजबानी चाइना के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको जो स्पोर्ट वाला पार्ट है वो भी आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ, जिसे आप COAS बोलते हैं, ठीक है, का नाम बताइए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। ये विपिन रावत जी हैं, आप इनसे बहुत भली भांति परिचित होंगे। जो विपिन रावत, CDS बोलते थे, CDS विपिन रावत, जिनकी एक हवाई यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नवंबर 2018 में 33वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये सिंगापुर में दोस्तों किया गया था। अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 2018 की बात है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब दोस्तों इससे क्या आपको पता चलता है कि करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है पब्लिश के एग्जाम में। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्न्याशय द्वारा पैदा किया जाता है। अब दोस्तों अब पूछ लेगा शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये होती है दोस्तों यकृत। ये भी आपको पता होनी चाहिए। यकृत दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब दोस्तों आता है कि क्वेश्चन शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आप दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आया था कि पिट्यूटरी, उसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों एक पिट्यूटरी से भी छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में ही स्थित होती है, उसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों तिल्ली क्या होता है, तिल्ली होता है दोस्तों पिलिया। अब दोस्तों पूछ लिया जाता है कि RBC जो रेड ब्लड कार्पुस्कुल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका जो कब्रिस्तान होता है, उनका ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं, RBC का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं तिल्ली को, पिलिया को, ठीक है दोस्तों। पित्ता से क्या होता है, पित्ता से लीवर का ही एक हिस्सा होता है दोस्तों, जिसमें एक ऐसा मटेरियल उत्पन्न होता है जो दोस्तों जो अपने खाना के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ ले लेते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको दोस्तों डिस्ट्रॉय कौन करता है, पित्ताशय से निकलने वाला एक जूस, जिसे बाइल जूस बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, बाइल जूस किससे स्रावित होता है, बाइल जूस जो होता है वो पित्ताशय से स्रावित होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व। अब दोस्तों मेरे को आपको बताना है कि यकृत स्टडी ऑफ लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ये दोस्तों ब्रोमीन होता है, ये आपको सारा पता होगा। अब दोस्तों ऐसा पूछ लेगा ये ऐसा कौन सा धातु है जो हमेशा लिक्विड रहता है, वो है पारा। पारा दोस्तों जो अपना थर्मामीटर होता है उसमें दोस्तों जो कौन सी धातु भरी जाती है वो होती है पारा। क्लोरीन दोस्तों अपना एक क्लोरीन जो होता है वो आपको क्लोरीन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसका दोस्तों एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, एटॉमिक वेट पूछ लेगा, और क्लोरीन के कौन कौन सा यूज होता है वो पूछ लेगा। अब जो पूछ लेगा कि मेंडलीफ की जो आवर्तसारणी है उसमें जो पहली धातु है वो कौन सी है, वो हेलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। अब देखो क्वेश्चन आया ना क्लोरीन से दोस्तों, कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या, किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों इन सब में पूछा है, ना कि सबसे छोटा। सबसे छोटा अगर पूछा जाता तो होता दोस्तों हाइड्रोजन। अब दोस्तों ब्रोमीन, अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए इन सब का एटॉमिक नंबर। अब दोस्तों कैल्शियम है, सोडियम का 11 होता है जैसे, ठीक है, सोडियम का 11 होता है। अब दोस्तों क्लोरीन, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक त्रिज्या सबसे कम किसकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि CH3COOH H2CH3 किसका सूत्र है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें कार्बन कितना, एक कार्बन, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। अब इसमें दोस्तों देखना आप सी कितनी है, सी दोस्तों आपको दिखाई देंगी इसमें, क्योंकि दोस्तों ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, 1 2 3 4।
अब दोस्तों 4 अगर कार्बन है तो 4 कार्बन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं दोस्तों मेथ, एक को बोलते हैं मेथ मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, ठीक है, 3 को बोलते हैं प्रोप, और 4 को बोलते हैं ब्यूट ब्यूट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, ये किसका सूत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है दोस्तों। तो 4 कार्बन ये दोस्तों जो है ये है ग्रुप COOCH2, ये ग्रुप होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अपना काउंट नहीं करते। तो 1 और 2 कार्बन हो गए, मतलब मेथ एथ। COOCH2 ये ग्रुप है, इसको दोस्तों होता है ये इथेनोइड का। तो इथिल इथेनोइड, ये इथिल इथेनोइड का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैं दोस्तों जो यूपी पुलिस में है वो ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं आता दोस्तों। मैथ में क्या कह रहा है? ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है। दोस्तों इसमें क्या है? दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है। ये दोस्तों ए है, बी है और सी से 3 गुना, ये कह रहा है। अब दोस्तों ए का कंपैरिजन हो रहा है, ए का कंपैरिजन होना है बी और सी से, तो अपने ए को बीच में ले लेंगे। ये कह रहा है ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना। दोस्तों अगर ये 1 है सी, तो वी ए 3 रहा होगा, क्योंकि ए बी से आधा कुशल है, सी से 3 गुना। तो सी अगर 1 है तो इसका 3 गुना 3 रहा होगा, और बी से आधा, बी ए से अगर आधा है तो बी 6 रहा होगा, ठीक है। वो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि बी अकेले एक काम 6 दिन में कर रहा है, बी अगर 6 दिन में कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 6, तो 6 छंग 36 पूरा काम होगा। 6 इंटू 6 36 जो है वो पूरा काम है। अब दोस्तों कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9 1 10, 10 है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपना 3.6। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। सवाल को अपने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसमें क्या करेंगे? ए बी से आधा कुशल है दोस्तों, से हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। ए बी से आधा कुशल है दोस्तों। अगर बी अगर 2 है तो ए 1 रहा होगा, जो सी से 3 गुना कुशल है दोस्तों। अगर सी है, अब बात हो रही है जो सी से 3 गुना कुशल है, तो इसका मतलब दोस्तों अगर सी 3 रहा होगा, सी अगर दोस्तों 1 रहा होगा, तो ये 3 रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ए बी का अनुपात है 1:2 और बी सी का अनुपात है 3:1। तो इनका दोस्तों कॉमन रेशियो निकालेंगे, 2 को यहाँ बढ़ा देंगे, 3 को यहाँ बढ़ा देंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा, और सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 2 एकम 2। अब ए बी सी का रेशियो निकला है दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या कह रहा है? यदि बी अकेले उस काम को 6 दिन में करता है, बी की इफिशियंसी दोस्तों 6 है और 6 दिन में काम करता है, तो 6 इंटू 6 दोस्तों टोटल काम कितना रहा होगा? 36, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोस्तों तीनों कितना काम कर रहे हैं? ये 6 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है। 6 3 9 और 9 2 11 दोस्तों, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 3 33, 3 बार में जाएगा दोस्तों, कितना बचा? 3 30 हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगा के। 11 दूनी 22, अब दोस्तों 8 बचा 80 हो जाएगा, 11 सत्ती 77, तो ये हो जाएगा 3.27। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। 8 घंटे में दोस्तों 75 की दूरी तय की, तो एक्स की स्पीड कितनी है? आप यहाँ से एक्स की स्पीड निकाल सकते हैं, बराबर 75/8 करके। 8 घंटे में 75 किलोमीटर तय की है, तो 8 ने 72, अब कितना बचा दोस्तों? 3, और 8 3 24, 8 ने 72 3, और 8 3 24 दोस्तों, 8 3 24 6, और 8 7 56, 8 5 40। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी आई? 9.375। उन्होंने आंशिक रूप से, दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तय कि उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी थी? ठीक है दोस्तों,
इसमें आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें आप दोस्तों लगा सकते हैं एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें ओवरऑल स्पीड मिल गई जो थी दोस्तों 9.375 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों जो पैदल द्वारा दूरी थी वो थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको इसे शॉर्ट करके बताता हूँ कि एक्स ने पैदल कितनी दूरी तय की। अब दोस्तों टोटल जो हमें समय लगा है वो लगा है 8 घंटे का। एक्स की पैदल स्पीड कितनी है दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मैं 15 लूँ तो 15 5 3 15 3 घंटा लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। टोटल लगने चाहिए मेरे को 8 घंटे। अब 15 किलोमीटर अगर इससे चल चुका है तो कितने बचे दोस्तों, 60 घंटे बचे, क्योंकि 75 किलोमीटर टोटल था दोस्तों। 60 घंटा बचे, 60 किलोमीटर बचे। 60 किलोमीटर हमें साइकिल से जाना है, तो साइकिल की स्पीड कितनी है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूँगा ना, 12 × 5 = 60, तो 5 घंटे ही हो गए। 5 3 8 घंटे हो गए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था कि 75 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन करने का तरीका हो गया शॉर्ट तरीका। लॉन्ग तरीका क्या है दोस्तों इसका, जैसे हमने निकाला दोस्तों पैदल, ये मान लेता हूँ मैं पैदल, ये मान लेता हूँ साइकिल। दोस्तों पैदल की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप दोस्तों और ओवरऑल दोस्तों स्पीड जो निकली थी 75/8 करके हमने जो निकाला था ना, कि 75 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। तो 8 ने 72, कितना बचा दोस्तों 3, और 8 3 24, और 6 8 7 56, 8 5 40। दोस्तों यहाँ पे रख लेंगे 9.375। अब दोस्तों एलिगेशन लगा देंगे, उससे भी आपका ये सवाल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इन दोनों का आयतन बराबर कर देना चाहिए दोस्तों। पहला क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला। अब गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, 4/3 πr3। शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है, 1/3 πr²h। तो इन्हीं को दोनों को बराबर कर देंगे अपना दोस्तों। ये दोस्तों 4/3 है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चार बटा तीन। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपना सेम कंडीशन अप्लाई करते रहेंगे जो इसमें दे रखा है। 4/3, पाई को पाई रखेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे। आर दोस्तों कितनी है गोले की, 10 है ना, तो पाई आर क्यू होगा दोस्तों यहाँ। तो यहाँ पर अगर 10 के 10 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बराबर दोस्तों 1/3। पाई को पाई रखेंगे दोस्तों। r² दोस्तों, r² हमें नहीं पता तो r² रखेंगे। एच दोस्तों कितनी है शंकु की, 10, तो ये 10 कर लेंगे दोस्तों। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, और इस पाई से ये पाई काट देंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 400 हमारा बचेगा दोस्तों। 400 बराबर r²। तो दोस्तों r बराबर कितना हो जाएगा, 20। r बराबर 20 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है कि शंकु का व्यास। दोस्तों अगर त्रिज्या 20 है तो व्यास 40 होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको पहले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई 5 पूर्णांक है, जिसका जो पहला पूर्णांक है वो है 3 से शुरू हो रहा है, और 5 हैं। तो दोस्तों उसमें अगर सबसे बड़ा वाला पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसमें दोस्तों औसत में कितने % की कमी आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 से शुरू होने वाला है ना, तो पहला होगा 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6 और पाँचवा 7। इनकी बात कर रहा है दोस्तों, कह रहा। अब एक बार देखते हैं कि इन सब का जो औसत है वो कितना है। इन सब का औसत दोस्तों 5 होगा, क्योंकि ऑड नंबर है और दोस्तों सबका डिफरेंट बराबर है, तो इन सब का औसत पहले होगा। पहले दोस्तों जो औसत था वो है दोस्तों 5। जो पहले औसत था, फर्स्ट टाइम जो औसत था वो है 5।
अब दोस्तों इसको हटाने की बात कर रहा है, कह रहा है अगर सबसे बड़ी पूर्णांक को हटा दिया जाए तो औसत कितना रहेगा। अब दोस्तों ऑड नंबर में से अगर हम एक हटा देते हैं तो कमी आती है 0.5 की। एक बार दोस्तों निकाल लेते हैं, 6 4 10 5 15 3 18। दोस्तों 18 हो गया ना, 18 और 4 नंबर हैं तो यहाँ से अगर करेंगे 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 4.5 औसत हो गया। पहले कितना था 5, 0.5 की कमी आ गई ना दोस्तों, 0.5 की कमी आई किस पर, 5 पर। तो ये हटाएंगे दोस्तों, अब परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100, तो जगह 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 10% की कमी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 होगा। अब दोस्तों आप इसमें देखते हैं कि कौन सा न्यूनतम, अगर दोस्तों मैं 8 लूँ, 8 लूँ दोस्तों, 8 लूँ तो 8 में दूसरा पूर्णांक मेरे को कौन सा जोड़ना पड़ेगा, सेम 8, 8 इंटू 8। तो ये दोस्तों दोनों बराबर हो रहे हैं, दो की ज़्यादा है, न्यूनतम नहीं, न्यूनतम 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनसे हमारा काम चल रहा है तो 8 लेने की क्या जरूरत है दोस्तों। 20 का कभी भी गुणनफल 64 नहीं हो सकता, 12 का कभी भी गुणनफल 64 नहीं हो सकता। ठीक है, 64 है, दो 16 है, 16 का अगर मैं 4 से मल्टीपल कर दूं, 16 चौका 64, तो दोस्तों 8 से छोटा कौन है, 4। न्यूनतम की बात हो रही थी, इसका मतलब 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए तो आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, 12 दूनी 2400 हुआ, 2400 किसी का वर्ग नहीं होता, 12 दूनी 24, 24 किसी का वर्ग नहीं होता। सेम कंडीशन 2 से बड़ा कौन सा है, 3 सा, 3, 12 इंटू 3, तो ये कितना होगा, 12 36, 3600 वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये होता है 60 का वर्ग, 60 का स्क्वायर 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस प्रकार क्वेश्चन में आपको करना होता है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64। अब दोस्तों √64 का मान आपको पता होता है 8, तो सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, 3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस इसको 8 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, अब दोस्तों 73 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ, 73 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस √27 प्लस ये हो जाएगा √81, 8 3 11 √81। अब दोस्तों यहाँ से मेरे को 9 मिलेगा, √3 प्लस √27 प्लस 9। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 में 81 होता है, ये 8 का होता है, ये 9 का होता है। सेम कंडीशन दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो √3 प्लस 27 9 कितना होता है, ये होता है 36, ये √3 प्लस √36। अब यहाँ से दोस्तों मेरे को 6 मिलेगा, √3 क्योंकि 6 36 होता है प्लस 6, तो ये हो जाएगा √9, √9 मतलब 3। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ से आप दोस्तों 64 है, इसका मतलब 8 निकलेगा, 8 को अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो, 81, 81 का मतलब 9 निकलेगा, 9 इसमें जोड़ेंगे, 9 27 9 36 मतलब 6 निकलेगा, 6 3 9, 9 मतलब निकला, तो 9 का मतलब 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि x बटे वाई बराबर 4/5 है और 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो y का मान ज्ञात करें। इसमें क्या है दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों, इसमें करना होता है x बटे वाई बराबर 4/5। दोस्तों x का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, और y का मान 5 दे रखा है। वैसे तो दोस्तों इसका तरीका है, या तो इसका दोगुना करा होगा या तो इसका हाफ किया होगा। इसका हाफ मेरे को दिखाई दे रहा है 2.5, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। पर करने का सही तरीका क्या है, इसका करने का सही तरीका होगा दोस्तों, अब दोस्तों x का मान कितना है, 4, तो 7 × 4 लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि x का मान 4 दे रखा है। y का मान दोस्तों 5 दे रखा है, प्लस 6 × 5 लगाएंगे दोस्तों,
तो ये हमारा कितना बन रहा है, कितना बनना चाहिए, 7 चौक 28 प्लस 6 पंजे 30। अब दोस्तों वैसे इन्हें दे रखा है 29, तो मैं यहाँ पे 29 रखूँगा, पर हमारा कितना बन रहा है 30, 58 बराबर 29 है। 58 को अगर मैं 29 बनाऊंगा तो मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 29 आएगा दोस्तों, क्योंकि 29 दूनी 58। अगर 2 से भाग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू दे रखी थी एक्स और वाई की, इसमें ही मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं या इसमें 2 से भाग करूँगा तो ये एक्स का मान निकल के आएगा, जो होगा 2। अब मुझसे पूछे वाई का मान, तो वाई में अगर मैं 5 में 2 से भाग करूँगा तो आएगा 2.5। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों। ये लॉजिक है, और कोई तो इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। वैसे तो सेम कंडीशन, अगर एक्स वाई की मान अगर हमसे ऐसे पूछा होता कि एक्स का मान कितना होगा, वो होता 4, वाई का मान 5 होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ में दोस्तों एक टॉपिक होता है, एक लॉजिक होता है, एक जो होता है उसमें क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू वी। ए क्या है दोस्तों, पहला नंबर, और वी क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी लॉजिक से अपना सवाल करेंगे। एलसीएम कितना है दोस्तों, 2 इंटू 60 बराबर, हमें क्या दे रखा है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, या इन दोनों में 14 का डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ से आपका देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी मल्टीपल होगा वो वही मल्टीपल संख्याओं का भी होगा। तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल कितना है, मैं पहली संख्या एक्स मान लेता हूँ, दूसरी पाई मान लेता हूँ। ये कितना होगा, 60 दूनी 120। इन दोनों भी संख्याओं का योग 120 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। तो अगर मैं दोस्तों तो पहली संख्या मान लूँ मैं, पहली संख्या दोस्तों 15 मान लूँ, 15। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 1। इसके कितने पेयर बन रहे हैं, दूसरी संख्या अगर मैं 16 मान लूँ तो 16 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा दोस्तों, 16 से डिवाइड भी होना चाहिए तभी तो दूसरी संख्या निकलेगी। जैसे मैंने 15 लिया, क्योंकि 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 और 8, उस 8 मतलब वो संख्या बन रही है। एक संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या 8 होगी, तभी उनका मल्टीपल 120 होगा। पर इन दोनों में दोस्तों डिफरेंट 14 का नहीं है, इसका मतलब 8 हमारी नहीं हो सकती। दूसरी दोस्तों मैं क्या लूँगा, अब दोस्तों मैं इसे 16 नहीं ले सकता क्योंकि 16 से डिवाइड नहीं है, 17 भी नहीं ले सकता क्योंकि 17 से डिवाइड नहीं है, 18 भी नहीं ले सकता, 19 भी नहीं ले सकता। इसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 20। एक सेकंड दोस्तों, सारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं है, अपना जहाँ थे वहाँ मेरे को याद है। ये दोस्तों अपना कहाँ पे थे, एक्स इंटू वाई 20 इंटू 6, ये अपना 120 था बराबर। अब दोस्तों अपना थे, अगर मैं एक संख्या 20 लूँ और उनमें दोस्तों 14 का डिफरेंट, अगर 20 में से मैं 14 माइनस कर दूँ दोस्तों कितना बचेगा, 6। तो दोस्तों सेम कंडीशन दो, क्या बन गई, 20 संग 120। अगर दोस्तों पहली संख्या मेरी 20 है तो दूसरी संख्या मेरी 6 रही होगी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट भी दोस्तों 14 का है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि सेम कंडीशन निकल के आ गई। तो सेम कंडीशन दोस्तों निकल के आ सकती है जब दोस्तों आपका जो है टॉपिक है, आपका जो लॉजिक है वो इस प्रकार से बनता हो। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। वैसे दोस्तों अगर ए इंटू बी अगर अपना इतना है, ए इंटू वी बराबर 120 है, और ए माइनस बी बराबर अगर 14 है, तो दोस्तों हम यहाँ से ए और बी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4:9 के अनुपात में ए बी के बीच 39 कड़ियाँ वितरित की जाती हैं, तो बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिलेंगी। ठीक है, कौड़ी मिलेगी। तो इसमें क्या है, 9 4 13 दोस्तों कि कुछ नहीं, 39 कड़ियाँ डिवाइड करी जा रही है ना, तो आप दोस्तों 4:5 के अनुपात में करी जा रही हैं, तो 9 4 13, 13 से भाग कर दो। अब दोस्तों ए को बी से क्या पूछा है, बी को ए से कितनी ज़्यादा मिलेगी, बी को ए से कितनी ज़्यादा मिल रही है, 5 दोस्तों, 5 ज़्यादा मिलेगी ना, 5 का मान निकाल दो, 13 3 39, 5 3 15। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेच दी गई, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य कितना था, क्या कह रहा है दोस्तों, 10% और 20% दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर ये दोस्तों 20% छूट पर 2288 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों 20% की छूट पर
ये बेची गई है दोस्तों। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 10% और 30% की लगातार छूट चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर किसी वस्तु को 2288 रुपये में बेचा गया तो वस्तु को लागत मूल्य कितना का था। दोस्तों इसमें कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु हमने ली, खरीदी, उस पर चिन्हित किया हमने, जो लिखा वो 20% और 30% की दो लगातार लिखी। दोस्तों अगर मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, पहले तो उसमें मैंने 110 लिखा, उसके बाद 30% और बढ़ाया, तो 30% अगर मैं इसका बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ से निकालते हैं, 13 कम 13, 13 कम 13 14, मतलब 143% में उसको चिन्हित कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि 20% छूट पर वह वस्तु बेची गई। 20% छूट का मतलब क्या है। अब दोस्तों क्या है इसमें 143 दोस्तों निकल के आया। अब 143 की वैल्यू है ये दोस्तों, 143 की वैल्यू अपनी दे रखी है 2288, पर ये 143 की वैल्यू कब है, जब दोस्तों अपना अमाउंट निकल के आएगा उसकी 20% कम की वैल्यू है ये। अब दोस्तों 2288 रखी है हमें, 2288 ये हो जाएगा 143 का मान। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम 100% का मान निकालें तो क्या निकल गया, 11 दूनी 22, 11 88 दोस्तों ये, और 11 11, 11 3 33, ये 13 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 6 78, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आएगा 1600। अब जो दोस्तों 1600 निकल के कब आया है, 20% की छूट के बाद। अब दोस्तों इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 80% की होगी, जो कि 20% की छूट के बाद है। यहाँ दोस्तों अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 2000 रुपये निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या कहता है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसकी कीमत क्या होगी। दोस्तों इसमें क्या है, ओवरऑल कीमत दोस्तों इसकी कितनी है, 600 रुपये में खरीदा गया दोस्तों, सिलाई के पैसे 40, तो इसकी जो कीमत होगी दोस्तों वो होगी 640। ठीक है, क्योंकि जो पैसा 40 रुपये खर्च हुआ है वो भी दोस्तों खर्च हुआ है किसमें, कपड़े में। तो 640 रुपये दोस्तों ये होगा उसका लागत मूल्य। अब कह रहा है 12.5% का लाभ कमाना है, तो 12.5% का मतलब क्या है, 112.5, 112.5, इसको दोस्तों 10 लिख सकते हैं ये पॉइंट हटा के। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप अगर देखें तो 2500 का 100 दोस्तों, 2500 का 100 कितना बचा, और 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 405। ठीक है दोस्तों, और 2500 का 100। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये कितना होगा, ये कितना होगा 45। ठीक है, ये 45 होगा, ये कितना हुआ 45, ये हुआ 2500 का 100। ठीक है, अब कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से ये काट देंगे, ये कितना 16 बार कट जाएगा, 16 से गुणा करेंगे दोस्तों, 80, 8, 16 चौका 64 और 8 72, तो 720। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कहता है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, छूट की अनुमति देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ, तो उसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2500 रुपये में खरीदी गई, खरीदी का मतलब क्या है दोस्तों, सीपी, सीपी कितना दोस्तों इसका 2500, 2500। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि 12% की छूट के बाद भी 10% का लाभ हुआ, तो 12% की छूट दोस्तों कितनी है, मतलब 88%। अगर 88% में मैंने बेचा, फिर भी दोस्तों ये 110 में भी बिकी, क्योंकि 10% का लाभ हुआ। अगर दोस्तों मैं इसे 100% में बेचता दोस्तों कितना परसेंट का लाभ होता, 11 एकम 11, 10 हो जाता, 11 8 88। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ 1000, 1000 दोस्तों, अभी मामला ही परसेंटेज में ही चल रहा है कि आप समझते हो कि ये 110% 88 कहाँ से आ गया, 12% छूट मतलब 88% में बेचा, 88% में बेचा, फिर भी 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ मतलब कि 110%, तो 88% 110% के बराबर है। तो दोस्तों एक 100% कितने परसेंट के बराबर होगा, ये निकाला मैंने, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8, ये हो जाएगा दोस्तों 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16 और कितना 8 पंजे 40, 125। तो उस वस्तु को 125% अंकित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2500 क्या था उसका लागत मूल्य, तो अंकित मूल्य 2500 का लागत मूल्य था। तो इसे दोस्तों अगर हम 100% ले लें, इससे अगर 100% ले लें तो 125 अगर हम निकालेंगे तो इसका दोस्तों अंकित मूल्य निकल आएगा, 25 पंजे 125, 2500 का 100, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 छंग 24 और 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 625 एंड 5 की मल्टीपल करेंगे तो 3125 आएगा। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। इसमें क्या था दोस्तों, परसेंटेज की बात हो रही थी। तो 12% की छूट देने के मतलब क्या होता है, 88% बेच रहा है। और दोस्तों 10% लाभ मतलब कि 110% में बिक रहा है। दोस्तों इसमें क्या है, 88% को हमने 110 के बराबर माना। अगर 88 का मान 110 है तो 100 का मान दोस्तों 125 होगा। तो उस वस्तु पर जो अंकित किया गया होगा वो 125% अंकित किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। तो उसमें क्या है दोस्तों, 1500 का ब्याज 15% मिल रहा है, 25% हो जाएगा। दोस्तों क्या है, 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। दोगुने का मतलब क्या है, 1500 ही ब्याज मिल जाएगा, 1500 ही ब्याज मिल जाएगा। अब 1500 ही का ब्याज मतलब 100% ब्याज मिल जाएगा। एक वर्ष में ब्याज दोस्तों 4% मिल रहा है, तो 100% कितने वर्ष में मिलेगा, 25%। 25 वर्षों में। मैं इसको आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT, ये आपने दोस्तों पढ़ा होगा बेसिक में ही, PRT/100। तो ऐसा ही यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। दोगुने का मतलब क्या है कि 1500 पर 1500 का ही ब्याज मिल जाएगा। तो ऐसा ही बराबर इतना, P कितना है दोस्तों अपना 1500। R दोस्तों 4% है, T हमें निकालना है, 100 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ 100 हो जाएगा। इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 1000 रुपये 2 वर्षों में 1144.9 हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लग रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि 1000 रुपये 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 1144.9 हो रहा है। तो दोस्तों ब्याज कितना लग रहा है वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज को जो क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये दे रखा है 1000, ये कितना हो रहा है दोस्तों, 1144.9। अब दोस्तों ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ 0 लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएंगे। तो दोस्तों ये किसका स्क्वायर हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष की बात होगी तो किसी न किसी का स्क्वायर बनता होगा, 3 वर्ष की बात होगी तो किसी न किसी का क्यूब बनता होगा। दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है दोस्तों, 100 का स्क्वायर है ना। और ये दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये दोस्तों 107 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने दोस्तों कैसे निकाला 107 का स्क्वायर है, क्योंकि दोस्तों 3 है लास्ट में, लास्ट में 9 है दोस्तों। लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के या फिर 7 के, या फिर 3 के या फिर 7 के। दोस्तों 103 का तो स्क्वायर 100 से इतना 1000 10,000 से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 100 का स्क्वायर 103 का स्क्वायर 10,000 से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 11,449 है, तो ये 107 का स्क्वायर है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 100 से 107 हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ABC के बीच 11,152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा कितना है। दोस्तों कुछ नहीं, आपको इस बार क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इतने का नुकसान है, इतने अनुपात बांटना है, तो ए का हिस्सा पूछा है। सबसे पहले तो इसका तरीका होता है कि एक हिस्से में दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 7। जो ऑप्शन हमारा 7 से डिवाइड होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 पंजे 35, इस 7 से डिवाइड नहीं, इसे छोड़ देंगे, अपना आंसर कभी नहीं हो सकता। 7 चौक 28 और कितना बचा, और 6, ये भी अपना आंसर नहीं हो, 7 का डिवाइड नहीं है। ये 7 पंजे 35 और 3, 35 और 3 34, ये नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं है। आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 7 का डिवाइड है। 7 चौक 28 और कितना बचा 5, 7 8 56, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। करने का तरीका दोस्तों इसका क्या है, 1152 का नुकसान हुआ है, कितने पर दोस्तों, 7 8 9, इन सबका दोस्तों जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 15 9 दोस्तों 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 24, तो कितने का पूछा है, तो 7 का। तो इससे दोस्तों डिवाइड करेंगे ना, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना इतना ही आएगा। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। 24 दूनी 48, एक बार डिवाइड करते हैं, 12 से कट जाएगा ना, ये 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 12 9 108, 9 बार में कट रहा है 108 दोस्तों, कितना बचा, 7 बचा, और 12 छंग 72, 12 दूनी 24। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 48। 48 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, 7 8 56, 5 7 चौक 28, 5 33, 336 आया ना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कहता है, एक पंसारी को 4 महीने में 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है।
3,500 का औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि औसत कितना है दोस्तों, औसत कितना है 3,500। तो कितने 5 महीने की बात हो रही है ना दोस्तों, 5 महीने की बात हो रही है। तो 5 महीने में क्या कह रहा है, 4 महीने का तो हमें दे रखा है, ये 4 महीने का है। ये पूछ रहा है कि औसत 3,500 प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, 5 महीने की अगर बात हो तो बेसिक तरीका इसका क्या है दोस्तों, 3500 इंटू 5 कर लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 55 25 5 15 तो 17,500। ठीक है, 5 महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए। पहले महीने में दोस्तों बिक्री कितनी है 2,000, तो मैं सबको जोड़ लूँ 2,000 प्लस 2500 प्लस 3250। मैं आपको दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, 1 मिनट पहले आप बेसिक से कर लो। 4250 प्लस एक्स, क्योंकि 5वें महीने की हमसे पूछिए, 5 महीने के मैक्स मान लेते हैं। तो इसको अगर इसको आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, 5 5 10, 10 का 0 हाथ से 1 हो जाएगा, 3 3 2 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ से 1 हो जाएगा, 5 3 8 8 और 2 10 2 12। ये कितना हो रहा है दोस्तों 12,000 हो रहा है कितना दोस्तों 17,500। तो 17,500 में से अगर मैं 12,000 माइनस कर दूँ, 12,000 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा दोस्तों मेरा 5,500, जो कि मेरे 5वें महीने की बिक्री होगी। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेसिक तरीका तो इसका ये है, और एडवांस तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारा औसत कितना है, औसत हमारा 3500। तो पहली बार में आप देखेंगे कि 3500 से कितना कम है, 3500 से दोस्तों कितना कम है। दोस्तों इसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि पहली जो बिक्री थी वो थी दोस्तों 2,000, तो 2,000 3500 से कितना कम है -1500। सेम दोस्तों दूसरी बिक्री थी 2500, ये 3500 से दोस्तों 1,000 कम है -1,000। ऐसी तीसरी बिक्री थी दोस्तों 3250, ये 3500 से दोस्तों 250 कम है। अब अगली जो है वो 3500 से ज़्यादा है दोस्तों, कम वाली अगर जोड़ेंगे हम तो -2750 कम हो गया। ठीक है दोस्तों, -2750 कम हो गया। तो ऐसी सेम दोस्तों देखेंगे कि ज़्यादा कितना है, 4250 3500 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 750 ज़्यादा है ना, 750। ठीक है दोस्तों, तो 2750 कम है, 750 ज़्यादा है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना दोस्तों, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अपना बचेगा दोस्तों कितना 2,000। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड 1 सेकंड, ये कितना हो जाएगा दोस्तों अपना माइनस का 2,000। ठीक है, तो ये 2,000 सेम दोस्तों इस एवरेज में जोड़ देंगे, 3500 प्लस 2,000, ये अपना हो जाएगा 5500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नॉर्मल दोस्तों इसे ऐसे कर सकते हैं, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, वी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, वी और सी 40 दिन में कर सकते हैं सेम, जबकि ए बी सी वह काम को ए बी सी तीनों उसी काम को दोस्तों कर सकते हैं 20 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एलसीएम दोस्तों 40 40 एकम 40 20 दूनी 40। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि बी सी का टोटल काम कितना है 1 और ए बी सी का टोटल काम कितना है 2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ए बी सी में से बी सी का काम घटा दूँ, ए बी सी माइनस बी सी, तो बराबर ए बचेगा ना दोस्तों। तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना है 2, बी सी 1 बराबर 1। तो मतलब ए का मान जो है वो 1 है, 40 काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो 40 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों अपना आ गया रीजनिंग का। इससे पहले आप अपने दोस्तों जीएस और मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या है दोस्तों, आप देखें ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है क्वेश्चन। दोस्तों म्यूजिक को अगर ऐसे लिखते हैं तो इसे कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, आप अगर इसको एम को एस कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, कितना प्लस करके, एम को एम 13 होता है, एस होता है 19 दोस्तों। ठीक है, तो 13 कितना जोड़ना पड़ा 6 जोड़ना पड़ा। ठीक है दोस्तों, सेम दोस्तों यू कितना होता है टी यू 21 पे होता है, और डब्ल्यू कितने पे होता है, जेड कितने पे होता है दोस्तों, जेड होता है 27 पे। ठीक है दोस्तों, जेड होता है दोस्तों अपने 26 पे। तो यहाँ से आपने अगर देखा दोस्तों, यहाँ से अपने देखा दोस्तों, यहाँ पर 6 प्लस, यहाँ पर कितना 5 प्लस। ठीक है, सेम दोस्तों एस कितने पे होता है, एस होता है अपना 19 पे।
19 पे। और एस से दोस्तों क्या लिखा है डब्लू, डब्लू कितने पे होता है दोस्तों, TUVW, ये कितना 20 होता है, 21 22 23, ये 23 होता है। तो कितना 19 4 23। हमारा लॉजिक क्या है दोस्तों, 6 + 5 + 4 प्लस, ठीक है, एक एक कम करके प्लस कर रहे हैं। अब दोस्तों सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले बार में 6 प्लस किया था ना, तो सी में अगर 6 प्लस करेंगे करेंगे सी 3 पे होता है, 6 3 9, 9 हो जाएगा, 9 मतलब आई, ठीक है दोस्तों, आई सब में है। अब सेम कंडीशन दोस्तों ए 2 पे होता है, ए 1 पे होता है, तो इसमें 5 प्लस करेंगे, ए को 5 6, 6 क्या होता है एफ, ठीक है दोस्तों। तो आई और एफ, आई एफ कौन से में दोस्तों, ये ऑप्शन दोनों कट गए अपने। अब बचा दोस्तों कितना, ए और सी में कंपटीशन बचा। अब अपने दोस्तों तो क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो दोस्तों दोनों में कॉमन है, आर आई एफ आर तक कॉमन है ना दोस्तों, 3 तक कॉमन है, चौथे वाले में करेंगे दोस्तों। तीसरे में 3 4 प्लस किए थे, तो चौथे में 3 प्लस करेंगे दोस्तों। क्या चौथा अपना जो है अल्फ़ाबेट ओ है, वो कितने पे होता है 15 पे, 15 में अगर 3 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 18, 18 क्या होता है दोस्तों आर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्लेस वैल्यू मैंने आपको पूरा बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक शब्द एक वर्ड होता है इजोटी, इजोटी से अपना फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। इसमें लॉजिक क्या था, पहले 6 प्लस करना है, फिर 5 प्लस करना है, फिर 4 प्लस करना है, फिर 3 प्लस करना है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, दोस्तों इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 9 16 24 33 क्वेश्चन मार्क 54 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसको क्या आएगा वो फाइंड करना है दोस्तों। 9 और 16, 9 से 16 कैसे जाएंगे दोस्तों, 9 7 16, यहाँ पर दोस्तों कितना 7 प्लस करेंगे, 7, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस करेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर करेंगे दोस्तों 9, ठीक है, क्योंकि 24 9 33। तो यहाँ पर दोस्तों 10 प्लस करेंगे, क्योंकि 7 8 9 10, यहाँ 10 प्लस होंगे, तो कितना हो जाएगा 33 से 43, 43 दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं, तो ए बी और सी में दोस्तों कंपटीशन बचा। ये दोस्तों 10 प्लस हो गया 43। अब अगली बार में 11 प्लस होंगे तो ये 54 हो गया, अगली बार में 12 प्लस होंगे तो 54 + 12, 54 + 12 ये कितना हो जाएगा 66। तो 43 और 66 अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। लॉजिक में आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। लॉजिक क्या था दोस्तों, सीरीज अपनी थी 9 16 33, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये अपना यहाँ पर होगा 9 16 24 24, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 33 क्वेश्चन मार्क, और 54 54 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस दोस्तों, 9 6 का, 7 का, या 8 का, या 9 का, तो यहाँ दोस्तों 10 का डिफरेंट होगा, क्योंकि 7 8 9 10 चल रहा है। तो यहाँ 33 में अगर 10 प्लस करेंगे तो ये 43 हो जाएगा, ठीक है। सेम दोस्तों यहाँ 11 का डिफरेंट है, यहाँ पर 12 का डिफरेंट होगा, तो 54 12 कितना हो जाएगा 66। दोस्तों क्या हो गया, अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों सेम कंडीशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में सॉल्व करेंगे अपना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या लॉजिक चल रहा था, +7 +8 +9, ये लॉजिक चल रहा था। सेम कंडीशन दोस्तों क्या है, 10 10 20 x 240 1200 और y। इसमें दोस्तों क्या लॉजिक चल रहा है, अगर आप देखें, अगर दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें लॉजिक है दोस्तों, आप देखें तो 10 से 10 कैसे जा सकते हैं दोस्तों, 10 से एक का गुणा करके 10 एकम 10, 10 एकम 10 लिख सकते हैं ना दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, 10 एकम 10 गुणा 1। अब दोस्तों 10 से 20 कैसे, गुणा 2, 20 से दोस्तों 1 गुणा 1 की गुणा की 2 की गुणा करिए, अब यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 60, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों 60, अब दोस्तों यहाँ पर 3 यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 240, सेम कंडीशन यहाँ 5 का गुणा हुआ है, 24 पंजे 120, यहाँ पर दोस्तों 6 का गुणा हो जाएगा, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 कितना हो जाएगा 720, तो y बराबर कितना हो जाएगा 720। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ज्ञात करें तो y बटे x याद करें, y कितना है दोस्तों 720, और x कितना है दोस्तों 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 720 नहीं 7200 हो जाएगा, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 120 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दोनों लॉजिक दोस्तों समझ में आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ से आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि लॉजिक क्या है। दोस्तों 7, 8, 9, 10, यहाँ पर दोस्तों 11 होगा। सेम कंडीशन दोस्तों 12, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर दोस्तों 15 होगा। 11, 15 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। लॉजिक क्या था दोस्तों, अल्टरनेट चल रहे थे, अल्टरनेट हमने कर दिया। सेम कंडीशन दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। दोस्तों श्रृंखला क्या है अपनी, सी, एफ, आई, एल और ओ। सी कितने पे दोस्तों, 3 पे, एफ 6 पे, और ये कितना, आई 9 पे, एल दोस्तों कितने पे होता है, एल होता है जे के एल 12 पे और ये 15 पे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 का डिफरेंट, 3 का डिफरेंट, ये 3 का डिफरेंट, ये 3 का डिफरेंट, ये भी 3 का डिफरेंट, मतलब कि दोस्तों 3 का अंतर है। अगर यहाँ पर आप देखें दोस्तों, तो ऐसी कौन सी श्रृंखला है इसमें 3 का अंतर हो। दोस्तों क्या होता है, एल कितने होता है, 12, 15, ये तो ठीक है, 3 का डिफरेंट है दोनों में, 3 का डिफरेंट है। उसके बाद दोस्तों ओ से अगर एस पे जाएंगे, ओ कितने होता है 15 पे, एस कितने होता है 19 पे, तो 15, 3, 18, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये भी दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि ऐसा आ रहा है। अब देखो एल ओ से दोस्तों अगर ओ 15 में अगर 3 प्लस करेंगे, 15, 3, 18, आर ठीक है, 18 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 21 होता है। 21 होता है दोस्तों, 21 किसका होता है, टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है। यहाँ बी है तो बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था दोस्तों, कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 3 प्लस करके लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉजिक दोस्तों दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों इसमें क्या है, दे रखा है अपना ए वी और एफ। अगले दे रखा है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें दोस्तों, ए कितने नंबर पता है, 1 पे, ये कितना होता है 1 पे, ये कितना होता है 2 पे, ये होता है 6 पे। आगे हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है, एक्स पूछा है, एक्स मान लेते हैं। 1 से 1 पे कैसे सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 करके। 1 से 2 पे कैसे सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 करके। 2 से 6 पे मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, जो कि होगा 6 चौक 24। 24 किसका होता है दोस्तों, 24 प्लेस वैल्यू होती है एक्स की। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये लॉजिक थोड़ा सा ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। दोस्तों पुलिस का जो 2018 का एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। जो अपना क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं, ये मॉक टेस्ट, ये यूपी पुलिस का जो दोस्तों 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे सॉल्व कर रहे हैं। पूरा मॉक टेस्ट अपना इस क्लास में पूरा कवर किया है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है ए जेड वाई वी डैश डब्ल्यू डी डैश, हमसे पूछा है। दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ रहा है, ए का अपोजिट, वी का अपोजिट, सी का अपोजिट, सी का अपोजिट सी एक्स हो जाएगा, डी का अपोजिट डी, ई का अपोजिट ई वी हो जाएगा, या बी ई, सी एक्स ई वी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अपोजिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही अच्छी लेवल का नहीं आता, इससे अच्छी लेवल का नहीं बोल सकते। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आप इजीली दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, इसे इजीली मतलब अपना नंबर इसमें आपका आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयारी को अपने इस लेवल की करें ताकि आपको पेपर ईजी लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। ठीक है, तो इसे दोस्तों अपना पढ़ के इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ऊपर तो सारे हमारे वो दे रखा है कि किसका अर्थ क्या है। पी परसेंटेज क्यू, पी परसेंटेज का अर्थ क्या है दोस्तों, परसेंटेज का अर्थ है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पी है वो क्यू के पूरब में होगा। ये अगर क्यू है, ये अगर क्यू है तो ए पी यहाँ रहा होगा, क्योंकि ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, पहला वाला दूसरे के पूरब में है। तो यहाँ पर क्यू है, पहला वाला दूसरे के पूरब में है, ए बी के पूरब में है। एक सेकंड दोस्तों, ए वी के पूरब में, तो जो पी है अपना क्यू के पूरब में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। और आगे दे रखा है, आगे दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्यू प्लस आर। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, ये प्लस का अर्थ दे रखा है दोस्तों ए वी के उत्तर में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्यू है वो आर के उत्तर में होगा, क्यू आर के उत्तर में होगा तो आर यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो दिशा होती है ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है दोस्तों, आर वाला हो गया आर माइनस एस। माइनस का अर्थ है दोस्तों, माइनस का अर्थ हमें दे रखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा ए बी के पश्चिम में है, तो इसका मतलब आर जो है वो एस के पश्चिम में होगा। एस के पश्चिम में होगा तो एस यहाँ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आर ए बी माइनस बी का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो दोस्तों यहाँ पर आर जो है वो एस के पश्चिम में। तो क्यू के संबंध में आर क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है दोस्तों? एस कहाँ पे अपना ये है और क्यू कहाँ पे ये है। तो क्यू के संबंध में अगर यहाँ पे हम दिशा बनाएं तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया था, एक बार से करेक्ट करते हैं दोस्तों। जो हमें दे रखा है ना ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो इसमें क्या होगा, जो आर है वो एस के पश्चिम में है। आर जो है वो एस के पश्चिम में है, तो एस दोस्तों यहाँ होगा ना कि यहाँ। ये अब दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हुआ अपना कि जो ए है वो बी के पश्चिम में है। तो सेम कंडीशन हमारा ए है बी ए है, तो क्या है ए बी के पश्चिम में है तो आर पश्चिम में होगा एस के। यहाँ से हमें किसका क्यू के संबंध में एस की पूछिए, तो ये दोस्तों ए ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर ये दिशा हो रही है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है दक्षिण, और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच में है, दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो पाए। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। अब आपको दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए कि सुबह सुबह सूरज का मुख किस दिशा में होता है, वो होता है पूर्व में। ये पूर्व में होता है, सूरज पूर्व की ओर चल रहा है, शुरू किया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। दोस्तों अगर वह पूर्व से दाईं ओर मुड़ेगा, पूर्व से दाईं ओर मुड़ेगा तो वो किस दिशा में जाएगा, वो जाएगा दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार दो बार बाईं ओर मुड़ा। एक बार दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा। अब दूसरी बार जब बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों तो वो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्या कह रहा है, एक्स ने सूरज की ओर मुख करके चलना शुरू किया। सूरज मतलब पूर्व की ओर। अब ये कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा। पूर्व से दोस्तों अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो वो दक्षिण में जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है लगातार दो बार बाएं मुड़ा। दोस्तों पहली बार बाएं मुड़ेगा वो, तो वो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, पूर्व में। अब दूसरी बार जब दोस्तों वह बाएं मुड़ेगा, पूर्व से दूसरी बार बाएं मुड़ेगा तो वो जाएगा दोस्तों ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। दोस्तों पश्चिम कहाँ है, पश्चिम में दोस्तों 90 फीट गया, 90 फीट गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह दाईं ओर मुड़ा। पश्चिम से दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों तो उत्तर में जाएगा, और 20 फीट गया, यहाँ से 20 फीट गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। दोस्तों ऊपर और उत्तर से दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों पूर्व में जाएगा और 30 फीट चलेगा, 30 फीट चल लिया वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। यहाँ पर दोस्तों उसका अंकल घर है, यहाँ पे यू बना देते हैं। चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहाँ नहीं थे। ठीक है, पिताजी यहाँ नहीं मिले, उसके पिता वहाँ नहीं थे। वह दक्षिण की ओर 100 फीट चला, दक्षिण की ओर 100 फीट चला। अब यहाँ से दोस्तों चलेगा 100 फीट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कहीं पे, दक्षिण की ओर 100 फीट चला। ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो 100 फीट की होगी। ठीक है दोस्तों, 100 फीट चला और वहाँ अपने पिता से मिला। यहाँ पर दोस्तों उसके पिताजी थे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु क्या दोस्तों, ये अपने पिता से कितना दूर है। यहाँ पर दोस्तों शुरुआती बिंदु है, तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, ये डिस्टेंस दोस्तों कितनी थी, 30। यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों 30 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों 60 रही होगी। ठीक है, सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस दोस्तों आपस में बराबर रहेगी। तो ये दोस्तों अगर 20 है, पूरी 100 है, तो ये 80 रही होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली 80 रही होगी। मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ दोस्तों। ये अगर डिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 रही होगी, ये आपस में बराबर है। ये भी डिस्टेंस दोस्तों आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये अगर दोस्तों 30 है तो ये भी 30 रही होगी। ठीक है, तो ये वाली यहाँ वाली 60 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अगर 60 है तो ये वाली 80 रही होगी,
क्योंकि दोस्तों ये वाली पूरी 100 थी और ये 80 बची इसमें से, तो ये 80 बची। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये 80 80 ठीक है। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछी है, ये वाली। अब दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है जिसमें हमारा ये 60 है, ये 80 है और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखें इसे मैं 0 0 हटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 8 2 64, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे और 6 छंग 36, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। दोस्तों 2 0 और थे मैंने हटा दिए थे, तो कितना बचना है 10,000। 10,000 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट में होगा ये, तो ये 100 का स्क्वायर होगा। 100 फीट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों स्पेस की वजह से इशू हो गया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। दोस्तों क्या कह रहा है ये, एक बच्चा पिता की तलाश में पश्चिम की ओर 100 फीट चढ़ा। दोस्तों पश्चिम कहाँ पर है उसका, ये कितना चला दोस्तों, पश्चिम की ओर कितना चला, 90 फीट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कहाँ चल रहा है वो, 90 फीट चला। फिर वह दाएं मुड़ा, पश्चिम से दोस्तों अगर वो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, उत्तर में, और 20 मीटर चला, 20 फीट चला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। दाएं मुड़ेगा दोस्तों उत्तर की ओर जाएगा और 30 फीट गया, ठीक है, और अपने अंकल के घर पहुँच गया, ठीक है। उसके पिता वहाँ नहीं थे, वहाँ से वह दक्षिण में 100 फीट चला। अब दोस्तों दक्षिण में जाएगा तो दोस्तों कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, दक्षिण में जाएगा तो नीचे जाएगा, 100 फीट चला। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 फीट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 फीट है और ये दूरी ये 20 फीट है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 80 बची ना। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, और सेम कंडीशन दोस्तों अगर यहाँ पे आप अप्लाई करें, ये दूरी 30 है तो ये भी 30 रही होगी, ये 30 है ना, तो ये दोस्तों कितनी होगी, ये पूरी 90 थी तो ये कितनी होगी, 60। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 रही होगी। अब आपको समझ में आया दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस पूछिए, शुरुआती बिंदु ये है ना दोस्तों, तो ये डिस्टेंस पूछिए। तो आप देखें यहाँ पर दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया और ये वाली हमसे पूछिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैं इस पूरे पोर्शन को मैं इधर ले लेता हूँ। मैंने इस पूरे पोर्शन को मैंने इधर लिया, ये मेरा 60 था और ये मेरा 80 था, तो ये मुझे निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, ये कितना 100 हो गया, बराबर के बराबर के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। अब दोस्तों 2 जीरो मैंने यहाँ छोड़ रखे, 2 जीरो बढ़ा लूँगा, बराबर के स्क्वायर, तो के कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 100। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 17 फीट चला, फिर वह दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो ए से बी तक के बराबर थी, वह फिर से दाएं मुड़ा और 9 फीट आगे चला गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ में होंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या है ये, दोस्तों इसमें क्या है, एक्स बिंदु ए से बी तक चला, ये बिंदु ए है, ये भी है, इधर से इधर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। अगर दोस्तों ये पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व से अगर ये दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो दक्षिण नीचे जाएगा दोस्तों, दक्षिण में जाएगा। 17 फीट चला, ये 17 हो गया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा। दक्षिण से अगर दोस्तों वो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, पश्चिम में, और 1 से बी तक के बराबर चला, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। फिर वह दोस्तों कहाँ मुड़ा, दाहिने मुड़ा। अगर वह दोस्तों पश्चिम से दाहिने मुड़ेगा तो दोस्तों कहाँ जाएगा, उत्तर में, और 9 फीट चला, 9 फीट चला। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों
कि वह अब शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। दोस्तों यहाँ पर पूरी डिस्टेंस दोस्तों 17 थी। यहाँ से दोस्तों 9 चल गया, तो 17 - 9 बराबर 8 फीट। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों एजप्शन का है, कथन वाला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला। इसमें क्या है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, घरेलू दोस्तों निष्कर्ष क्या दे रखा है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन में इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। एक कथन दे रखा होता है जिसके निष्कर्ष होते हैं। आपको क्या सही लगता है, कौन सा सही हो सकता है, वो बताना होता है। ठीक है, कथन क्या है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। जितना जितना जो उसको गेहूं का उत्पादन हो रहा है उतना तेजी से घरेलू मांग बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या दे रखा है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। दोस्तों दोनों चीज़ें क्या हैं, गेहूं की मांग कम करनी चाहिए या हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। दोस्तों क्या है, अब दोस्तों किसी घर में अगर 10 किलो गेहूं का खर्चा है, ठीक है, तो वह गेहूं की मांग तो कम कर नहीं देगा, क्योंकि 10 किलो खर्चा है तो 10 किलो खाया जा रहा है, 10 किलो खाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 8 किलो खा के रह लोगे। तो दोस्तों 10 किलो गेहूँ 10 किलो ही चाहिए उसे। ये सही है, ये तो गलत हो जाएगा कि गेहूं की मांग कम कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष दो जो दे रखा है कि हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, गेहूं कहीं और से मंगाना चाहिए। इसका मतलब और निष्कर्ष हमारा जो 2 है वो सही हो जाएगा केवल, और निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कथन 2 दे रखा दोस्तों, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि दे रखा है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये कह रहा है कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों ये तो कथन से बिल्कुल बाहर का जो निष्कर्ष दे रखा है ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा दे रखा है, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये सही है दोस्तों, क्योंकि उस कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो सारे तीव्र बुद्धि के हैं, पर एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि एक्स उस कक्षा का नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। वर्णमाला के क्रमानुसार का मतलब होता है जो ABCD होती है ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई एक ऑर्डर में चले। ठीक है दोस्तों, जैसे A के बाद L आता है, L के बाद O आता है, O के बाद भाई आता है, ना कि दोस्तों ये आगे पीछे हैं। जैसे कि A के बाद ही तो L आता है ना, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसी दोस्तों V के बाद E आता है, E के बाद G के बाद I, और I के बाद N। ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि किसी के पहले कोई आ गया। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें ना, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों B के बाद L तो आता है, पर दोस्तों B के बाद A कभी नहीं आता, क्योंकि A B से पहले आता है और L के भी पहले आता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द YDCINRA अक्षरों से बनाया जा सकता है। दोस्तों एक शब्द दिया है ये वाला, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हमसे पूछा है। दोस्तों शब्द क्या होता है कि इसी अल्फ़ाबेट को यूज करके, इन्हीं अल्फ़ाबेट को यूज करके कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप चेक करें डायरेक्शन, दोस्तों D भी है, इसमें D है, I है, R है दोस्तों, R E है, E नहीं है दोस्तों, इसमें E नहीं है और इसमें E दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। सेम कंडीशन दोस्तों DOC, D भी है, O भी है और C भी है। उसके बाद T भी है दोस्तों, R भी है दोस्तों, I भी है दोस्तों, N और E नहीं है दोस्तों, N है पर E नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें भी E दे रखी है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन डिक्शनरी है, ये हमारा इससे मिलकर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। ये जो कह रहा है कि इससे कौन सा अक्षर बन सकता है, ठीक है दोस्तों, तो ये इन्हीं अल्फ़ाबेट को यूज करके एक शब्द बनाना होता है, जो कि अपना नंबर ऑप्शन नंबर ए बनेगा डिक्शनरी। ई दे रखा है, ई इसमें नहीं है, इसका मतलब ये शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे मुर्गा मुर्गी। जैसे दोस्तों मुर्गा का जो स्त्रीलिंग होता है वो मुर्गी होता है, ऐसे दोस्तों जो बीजास्व होता है ना, उसे उसका जो स्त्रीलिंग होता है घोड़े का बच्चा। जैसे मुर्गा मुर्गी, बीजास्व घोड़े का बच्चा, ये अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, जैसे लेखक का संबंध पुस्तक से है, वैसे ही इसके सेम हमें मतलब देखना है। चित्रकार क्या ब्रश बनाता है, गलत है दोस्तों। ये मूर्तिकार पत्थर बिल्कुल नहीं बनाता, मूर्तिकार जो होता है वो पत्थर से मूर्ति बनाता है।
कुम्हार बर्तन बनाता है, ये सही है। जैसे पुस्तक, लेखक पुस्तक को लिखता है, कुम्हार बर्तन को बनाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ए वी रेशियो एन ओ समानुपात के एल। क्वेश्चन नंबर जे क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर हम दोस्तों ये देखें, ए से एन कैसे जा सकते हैं? ए से एन, ए दोस्तों 1 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है। ए 1 नंबर पे, ये 14 नंबर पे। सेम ये 2 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ओ 15 पे। ठीक है, 1 2 मतलब कि सब में दोस्तों 13 13 प्लस करा गया है। ऐसे ही दोस्तों ये कितने पे होता है? जैसे कि दोस्तों ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है। ठीक है, एन 14 पे होता है और ओ 15 पे होता है। तो इसमें दोस्तों 13 प्लस किया गया है, इसमें भी 13 प्लस किया गया है, 13 13 को प्लस किया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों के 11 पे होता है। अगर मैं इसमें 13 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 1 2, 23 हो जाएगा दोस्तों। और 23 पे क्या होता है? टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, वी होता है 22 पे, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू होता है 23 पे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड दोस्तों, इसमें एक बार चेक करते हैं कुछ इसके अकॉर्डिंग दोस्तों। अपना डब्ल्यू और एक्स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। पर इन्होंने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना है। एक बार ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक एक बार दोस्तों ऐसे करते हैं। ए से दोस्तों एन को बनाया है, तो ए एक दोस्तों अपना 1 पे होता है और एन होता है 14 पे। दोस्तों 13 प्लस करेंगे। अगर दोस्तों हम बी से करें, बी अगर 2 पे होता है, एन 14 पे होता है, 12 प्लस करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन गड़बड़ा देंगे। 12 दोस्तों एल कितने पे होता है? 12 पे। दोस्तों सेम कंडीशन अगर उससे 12 में 12 प्लस करें, 12 में 12 प्लस करें तो ये 24 हो गया। 24 और 25 26, जेड वाई एक्स, उससे एक्स वाई होना चाहिए, पर वाई जेड तो नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? ये इसका एक पैटर्न होता है, ये दोस्तों चलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है ऐसे। तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज इधर चल के नीचे आ गया और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया दूसरे वाले में। ठीक है, ये यहाँ पहुँचा है। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ से उठ के ये ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया ना। अब दोस्तों क्या होगा? नेक्स्ट बार में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी अपना दोस्तों सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों? जो दोस्तों बीच में है ना, जो बीच में है, जो भी बीच में है वो कॉर्नर पे जा रहा है। जैसे यहाँ त्रिभुज बीच में था, ये कॉर्नर पे आ गया। ये दोस्तों ये अपना आयत वर्ग अपना बीच में है, ये कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन दोस्तों, ये जो बीच में है ना, ये अपने कॉर्नर पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उठ के। तो ये यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिख रहा है? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें और इसमें अपना थोड़ा सा कंपटीशन है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब देखना आप दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली वस्तु, ऊपर वाला जो सिंबल है वो बीच में आ रहा है। जैसे कि त्रिभुज यहाँ आया, ये बीच में आया। अब दोस्तों ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ पर बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड, इसे क्रॉस चेक करते हैं दोस्तों। इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? इसमें दोस्तों कितने कितने अपना ट्रायंगल होंगे? ट्रायंगल काउंट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे ट्रायंगल पता चल जाएंगे दोस्तों। 3 ट्रायंगल आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें ये छोटा वाला दे रखा है, 1 2 1, ये पूरा 3 ट्रायंगल यहाँ मिले दोस्तों। 3 सेम इसमें मिलेंगे, इस वाले में। इसमें 3 ट्रायंगल मिलेंगे, 6 हो गए। एक ही मिलेगा 7, एक मिलेगा 8 8। ठीक है, सेम कंडीशन दोस्तों, 8 9 10 11। एक ये वाला कॉमन ट्रायंगल 12 और एक पूरा, ये 13 ट्रायंगल। ठीक है, 13 यहाँ मिले दोस्तों आपको। 13 अगर यहाँ मिले तो दोस्तों एक ट्रायंगल ये मिलेगा 14, एक ये 15। ठीक है, ये एक मिलेगा 16। ये इतने ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें जो ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो होंगे 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ट्रायंगल इस छवि में न्यूनतम कितने ट्रायंगल होंगे, तो हम दोस्तों इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक बार इसे क्रॉस चेक करते हैं दोस्तों, कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों। इसमें कितने हो जाएंगे? एक यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 3, एक ये 4 और एक पूरा वाला 5। ठीक है, एक ये हो जाएगा 6, एक 7, एक 8 8 9 10 और एक 11। ठीक है दोस्तों, एक ये 12, एक ये 13 14 15 और ये पूरा एक 16, एक 17 18 19 19, एक पूरा 20, एक 21,
एक 22, एक 23। दोस्तों इसमें ट्रायंगल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंडीशन में आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो हम मैक्सिमम ट्रायंगल को अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसकी मिरर इमेज पूछी है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज की मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं क्लासों में, जो अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ मिरर इमेज, एक होती है मिरर इमेज, यहाँ पर अगर मिरर ऐसा लगा हो तो ये होगी मिरर इमेज। मिरर इमेज अगर मिरर ऐसा लगा है तो होगी वाटर इमेज। मिरर इमेज में चेंज क्या होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और वाटर इमेज में क्या होता है, अप डाउन चेंज होता है। जो अप होता है वो डाउन हो जाता है, जो डाउन होता है वो अप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज लेफ्ट साइड चेंज कर देंगे। ये जो हमारा दे रखा है ना, ये जो है ना, ये हमारा इस तरफ हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सेम कंडीशन, इस तरफ ये गलत हो जाएगा, इस तरफ ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारा देखो, इन दोनों में दोस्तों लेफ्ट तरफ, ये राइट था ना, तो ये लेफ्ट करना है हमें, लेफ्ट हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों ये बॉक्स है, ये दोस्तों राइट में, ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अपना पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग में क्या होता है दोस्तों, जो पार्ट अपना सबसे बाद में खुलता है, सबसे बाद में बंद होता है, तो सबसे पहले खोलते हैं। दोस्तों पेपर हमारा ऐसा था, इधर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर दोस्तों इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। सेम पहले दोस्तों ऐसे खोलेंगे, इधर को खोलेंगे। ये जो था ना दोस्तों, ये था, ये सेम नीचे को आ जाएगा थोड़ा, तो इसको नीचे खोलेंगे दोस्तों, ऐसे खोलेंगे तो ये नीचे को बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, सेम कंडीशन, ये त्रिभुज यहाँ दिखाई देगा ऐसा ही, और ये पूरा यहाँ पे खुल जाएगा, ये पूरा एक पार्ट बन जाएगा। दूसरा पार्ट दोस्तों नीचे बन जाएगा इसका। तो ये अपना, ये जो ना, ये पूरा सर्कल हो जाएगा यहाँ पे। ये कुछ आयत प्रकार का बन रहा है ना ऊपर, एक आयत, दो आयत, दूसरा आयत दोस्तों अपना यहाँ बन जाएगा। एक ऊपर था, एक नीचे बन जाएगा। ठीक है, ये जो घूमा हुआ है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो दूर से गलत दिख रहा है। ये दो आयत बन जाएगी नीचे, सेम कंडीशन, एक आयत यहाँ बनेगा और एक आयत यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये जो अपना त्रिभुज बन रहे थे ना, ये दो और दो, चार यहाँ, चार यहाँ, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा इनमें से दोस्तों। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कर रखा है, बी है ना सब में, बी ओ, तब बी ओ तो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें वाई, इसमें यू, तो वाई और यू में पहले कौन सा आता है, यू आता है। इसमें दोस्तों एल है, एल और यू में पहले कौन सा आता है, एल आता है। इसमें भी एल है, अगला अक्षर ले लेंगे इन दोनों में, यू है और इसमें टी है। दोस्तों यू और टी में पहले कौन सा आता है, टी, तो ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है दोस्तों इथेनिक और आइसोबॉक्स ऑक्सन और इंटिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट का सेंचुरी। ठीक है, ये दोस्तों ये क्या है, ये एक सीरीज है जिनमें आपको क्वेश्चन मार्क जगह निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, EDC GHI MLK OPS। नेक्स्ट क्या है, ई से जी पे जाएंगे दोस्तों, EFG। ठीक है, GHI। सेम कंडीशन दोस्तों, MNO U। ठीक है, UVW, यहाँ पर W हो जाएगा। ठीक है, W। और आगे चलते हैं दोस्तों, D से G पे जाएंगे दोस्तों, D 4 पे होता है, E 8 पे हो गया, 8 L 12 पे हो गया, और 12, और ये OP 16 पे हो गया, 16 4 20 और 20 4 24। 24 पे क्या होता है दोस्तों, 24 पे होता है कितना, X। आपको ये मेथड, आपको ये लॉजिक मैं दोबारा समझा दूंगा। X हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि WX दे रखा है। दोस्तों लॉजिक क्या था इसमें, लॉजिक आपको एक बार इरेज करके बता देता हूँ। लॉजिक था दोस्तों इसमें, E से G पे गए दोस्तों, E 5 होता है, E 5 2 7। ठीक है, सेम कंडीशन दोस्तों, M से O पे जाएंगे, MNO 2+। सेम कंडीशन दोस्तों, U से 2+ करेंगे, UVW, यहाँ पर W हो जाएगा, 2 हो रहे थे ना दोस्तों। अब दोस्तों ई वाले D वाले में जाएंगे, इसमें 4+ करेंगे, D से 4+ करेंगे H आ जाएगा, H से 4+ करेंगे L आ जाएगा, L से 4+ करेंगे P आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर X आ जाएगा। ये इसमें लॉजिक चल रहा था, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क दोस्तों लास्ट में M था ना, यहाँ पर लास्ट में M है, यहाँ पर सेकंड लास्ट M है, यहाँ पर थर्ड में M है, यहाँ पर चौथे पे M है, यहाँ पर पाँचवें पे M होगा, पाँचवें में M है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा ना वो M से शुरू होगा, M से शुरू दोस्तों, ये W शुरू है,
यहाँ पर सब एम से शुरू है, तो एम दोस्तों एक होगा, ये डब्ल्यू शुरू, ये गलत हो जाएगा अपना, ठीक है, ये अपना गलत हो जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ये अपना गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों एम से शुरू है, यहाँ पर दो बार एम आ गया, एक एम ये है और एक एम ये भी गलत, यहाँ पे भी दो बार एम है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो दोस्तों। अगर इसी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके व्हाट्सअप पर ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी ग्रीच पूछ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो सारे के लिए खुला हुआ है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके एक दूसरे से क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, यदि किसी महीने का चौथा दिन का मतलब क्या दोस्तों, 4 तारीख, चौथा दिन अगर शुक्रवार है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन मतलब 28 तारीख की बात कर रहे हैं, 28 तारीख की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। ये दोस्तों 4 तारीख को अगर शुक्रवार है तो इसमें सात सात या 21 तारीख को अगर दोस्तों मैं 21 7 जोड़ दूँ, क्योंकि हर एक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 7 7 के अगर मैं तीन पेयर बनाऊँ, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 21 दिन के बाद भी एक ये दिन रिपीट होगा, तो 21 4 25वें दिन बाद भी शुक्रवार होगा, 25 तारीख को शुक्रवार होगा। मेरे को 26 को निकालना है, 26 27 और 28 को निकालना है, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, तो मंगलवार अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन पूछ रहा था। ये 25 है, 26 27 28, ठीक है, 25 26 27 28 के बाद का तीसरा दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना 28 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, ये क्या है, जे और जी टी और टी यू वी यू डब्ल्यू, देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जी एच आई जे और के, तो यहाँ पर के होगा दोस्तों, के होगा तो के कौन से ऑप्शन में हमें, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दोनों काटते हैं, एक के हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ टी यू वी चल रहा था ना, तो इससे पहले भी 2 माइनस होगा, 2 माइनस करेंगे आर एस टी, आर हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा ना, तो के ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आर एस टी टी यू वी यू डब्ल्यू एक्स वो बाई जेड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन दे रखा है, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है आपको। किसी कुल भाषा में 972 को स्टील इज स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है, और ये दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार करा देता हूँ। 972 को दोस्तों कितना लिखा था, स्टील इज स्ट्रॉन्ग दोस्तों, स्टील इज 972, स्टील इज स्ट्रॉन्ग ठीक है दोस्तों। 298 को लिखा जाता है, 298 को लिखा जाता है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है दोस्तों, आयरन इज स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे 387 क्या लिखा जाता है, 387 आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, एंड किसके लिए कोडिट है, एन किसके लिए कोडिट है दोस्तों। एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से करता हूँ, क्योंकि स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया। आप दोस्तों देखेंगे दोस्तों कि एंड का पूछा, मैं यहीं पे बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड का पूछा ना दोस्तों आप देखें तो स्टील स्ट्रॉन्ग दोस्तों, देखो आयरन दोस्तों, आयरन इसमें दिया है और आयरन इसमें दिया है दोस्तों, दो जगह आयरन कॉमन है ना, तो इन दोनों में अक्षर भी कॉमन होंगे। अक्षर दोस्तों कौन सा कॉमन है, अक्षर कॉमन है 8, तो जो 8 होगा ना वो आयरन का कोड होगा, 8 जो है वो आयरन का कोड है। अब दोस्तों क्या बचा, हमें एंड का निकालना है दोस्तों, 3 और 7 बचे ना, 3 और 7, तो या तो इसका आंसर 3 होगा या 7 होगा, ये तो गलत हो गया ना,
3 या 7 हमारा आंसर होगा। अब देखें दोस्तों स्टील, और दोस्तों पहले वाले में भी स्टील कॉमन है, यहाँ भी स्टील है, पर इन दोनों में दोस्तों ये कुछ कॉमन होगा। ऊपर दे रखा है दोस्तों 972 और इधर दे रखा है 387। तो दोस्तों 7 यहाँ पे कॉमन है और 7 इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें भी कॉमन है दोस्तों। तो हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो जो स्टील का कोड होगा वो होगा 3। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये दे रखा है वांट को अगर 4715 लिखते हैं, कॉप को इतना लिखते हैं, तो नोट का कितना लिखा जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें आप, एन का कोड कितना है, एन को 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपना ओ को 8 लिखा है, ए को 8 लिख देंगे। सेम ऐसे करके पूरा बना देंगे। टी को दोस्तों कितना लिखा है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। ई को दोस्तों 3 लिखा है, तो 18 तरीके अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यदि प्लस को गुणा से प्रस्तुत किया जाए, माइनस को प्लस से प्रस्तुत किया जाए, गुणा को भाग से प्रस्तुत किया जाए और भाग को माइनस से प्रस्तुत किया जाए, तो इसका आंसर निकालना है। दोस्तों क्या है 8। अब भाग को दोस्तों किससे प्रस्तुत करना है, भाग को माइनस से, तो भाग की जगह माइनस कर देंगे। गुणा को किससे, गुणा को भाग से प्रस्तुत किया जाए, गुणा को भाग लिख देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। और माइनस को दोस्तों, माइनस को प्लस से प्रस्तुत किया जाए, प्लस 9 लिख देंगे। और प्लस को किससे करें दोस्तों, प्लस को गुणा से, गुणा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 प्लस 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे दोस्तों 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 27, 27 से कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर 33। 33 अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों में जी, सेंटर को ACLRSP लिखा जाता है, तो होप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है अपना क्वेश्चन, सी से ए पे जाएंगे मतलब -2 करेंगे, ई से सी पे जाएंगे -2 करेंगे, एन से दोस्तों एल पे जाएंगे -2 करेंगे। तो हमारा जो वो चल रहा है -2 का चल रहा है। ऐसे होप को अगर हम -2 लिखें, एच से अगर हम 2 माइनस करें, FGH, तो एफ आ जाएगा, क्योंकि ये 8 पे होता है, 8 से -2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का कोड होता है एफ। ओ 15 पे होता है, 15 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 पे होता है एम। सेम दोस्तों यहाँ पे एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना जो इसमें लॉजिक था वो -2 का लॉजिक था। दोस्तों ये अपना उसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, A@V का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो इसका हमें रिलेशन निकालना है। P@Q, एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है दोस्तों जैसे कि A@V, A@V का अर्थ है दोस्तों इसमें क्या है P-Q, P@Q, तो A@V का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो जो P है वो पुत्र है किसका, Q का, PQ का पुत्र है। Q स्टार R, स्टार का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो जो Q है वो पुत्री है R की, तो यहाँ पे Q यहाँ हो जाएगा, R की पुत्री है। R हैज S, हैज का अर्थ क्या है, ए वी का पति है, तो R पति है किसका, R पति है S का। तो क्या है का क्या अर्थ है, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है नहीं है, एस पी की दादी है दोस्तों। ठीक है, पी एस की दादी है, पी एस की दादी है, पी एस की दादी नहीं है, एस पी की दादी, ये भी गलत हो जाएगा। पी एस की माँ है, पी एस की माँ भी नहीं है, एस पी की दादी है, एस जो है पी की दादी, ये सही ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे भी स्किप करते हैं। ये दोस्तों ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, ये सी है इसकी बहन है कोई, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति, इनके कोई पति है के पति, दोस्तों मेल को प्लस करते हैं और फीमेल को माइनस, तुम मेरी पति के ससुर। दोस्तों तुम मेरी बहन के पति के ससुर, इसका ससुर क्या होगा, इसका पिता, ये इसकी माता और ये इसका पिता, ये इसका ससुर होगा। ठीक है, तुम मेरी बहन के पति के ससुर, तुम मेरी बहन के पति के ससुर क्या लिखा है आगे, क्या ससुर हो। ठीक है, तो ये तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो ये क्या है, ये दोनों बहन भाई हैं, बहन भाई हैं। अगर ये दोनों ये इसकी मम्मी है, ये इसकी पापा है, तो क्या कह रहा है डी सी से किस प्रकार संबंधित है, सी ने डी से कहा, तो ये दोस्तों डी हो जाएगा, ये
तो ये इसका पिता हो जाएगा ना, डी सी का पिता है, ये इसका पिता हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये थोड़ा सा कट गया, इसे स्किप करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, शाकाहारी भेड़िया और बाघ। दोस्तों शाकाहारी भेड़िया और बाघ, तो इसमें देखते हैं देखो दोस्तों, ये अगर ये शाकाहारी तो अलग हो जाएगा ना, ये शाकाहारी अलग हो जाएगा, और भेड़िया बाघ दोनों, कुछ भेड़िया जो होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। तो ये पार्ट जो है वो उसका हो जाएगा मांसाहारी का, भेड़िया और बाघों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, दिए गए व्यवहार आरेख में कंपनी 6 विभागों में दे रखी है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारी की संख्या में कितना अंतर है? विभाग ई कितना है दोस्तों? ई कितना है 50, और विभाग सी कितना है दोस्तों? 300। तो इनका अंतर पूछा है, 300 माइनस 50 250। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। बायोग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टोटल दोस्तों 2000 है, टोटल 2000 है दे रखा है। भुगतान किया गया था, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? कह रहा है सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। हाँ, ये कंपनी, एक मिनट दोस्तों एक बार से पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2017 और 18 में के लिए कंपनी के 4 भागीदारों को स्वामित्व दिखता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे, जिनमें स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। ठीक है, यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान हुआ? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं यार, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? दोस्तों क्लास ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड करने से क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं दिमाग भी हैंग होने लगता है, क्योंकि यार क्लास ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड करो तो उसमें सारे सब्जेक्ट होता है, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीएस सारा होता है, तो जो माइंड होता है वो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो हैं, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों बार ग्राफ वाले, पर भैया लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपना थोड़ा स्किप करते हैं, और क्लास भी दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? दोस्तों अगर हम आप यहाँ पे देखते हैं कि खुश होना, दुखी होना और उत्साहित होना, ठीक है, ये शब्द आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पर असफल होना ये तो बिल्कुल अलग हो रहा है। इसमें दोस्तों विषम को छांटना है, ई सी डी ई और एफ जी, दो का अंतर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये दो का अंतर, इन सब में दो का अंतर है, पर इसमें दो का अंतर नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, इसमें कौन सा ऑर्डर वो देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना आप, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों कि प्लस और गुणा प्लस दे रखा है, पर इसमें दोस्तों 3 दे रखे हैं, गुणा दे रखा है, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है। इन सब में दोस्तों 2 है, या तो गुणा है या प्लस है, गुणा है प्लस है, पर इसमें 3 है, गुणा प्लस और माइनस, इसलिए ये अलग हो जाएगा इन सबसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों ए बी, इन सब में 3 समान है और एक गलत है, एक मतलब अलग है, तो वो अलग देखना है दोस्तों। क्या है इसमें, अलग अलग निकालते हैं, एक बार अलग निकालने की कोशिश करते हैं। ए ई आई ओ यू, एक बार वॉवल से चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि इसमें क्या अलग हो रहा है, एक्स वाई ए बी ए और ए, एक सेकंड दोस्तों इसमें फाइंड करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे गौर से, दोस्तों इसमें भी ई आपको दिखाई देगा, इसमें भी दोस्तों आपको ई दिखाई देगा, और इसमें भी आपको ई दिखाई देगा, पर इसमें ई नहीं है, इसलिए आउट हो जाएगा इन सबसे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जैसे पति का संबंध पत्नी से होता है, पति पत्नी, दुल्हन का संबंध दूल्हा से होता है, दुल्हन और दूल्हा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों दे रखा है, सीरीज दे रखी है। सीरीज में क्या है दोस्तों, 2:2.3 अनुपात 8 3.4 अनुपात कितना हो जाएगा? तो अगर आप देखें दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 2 5, इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है ये दोस्तों, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूँ, यहाँ से 2 की पावर 3 कर दूँ, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर 3 की पावर 4 करूँ, तो ये 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर दोस्तों इनमें किस में दिखाई दे रही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेम कंडीशन दोस्तों ये है कि इसे पूरा करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमें रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों,
कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें जोड़ा जा सकता है आकृति को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, आकृति एक पूरी हो जाए तो इसमें कौन सा पार्ट जोड़ा जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये पूरा करना है, इस प्रकार से बनानी होती है पूरी, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट इसमें जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट दोस्तों उसका डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में बंद डाइस में कौन सा हमारा बन सकता है। दोस्तों जो अपोजिट होते हैं वो एक सतह पर नहीं हो सकते, जैसे कि पॉइंट के साथ एक क्रॉस का सिंबल नहीं हो सकता, एक सिंगल पॉइंट के साथ क्रॉस का सिंबल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे स्टार के साथ ये चार नहीं हो सकते, ठीक है, चार पॉइंट नहीं हो सकते स्टार के साथ, कौन सा नहीं बना जा सकता। स्टार के साथ चार चार पॉइंट नहीं हो सकते। ऐसे डबल के साथ ये जो षटभुज की संरचना है ये भी नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पर जैसे कि ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये षटभुज की संरचना ये है और डबल लाइन ये है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी क्या रखें, इसमें दे रखा है चक्रधर क्या होता है। चक्रधर क्या होता है, चक्र को धारण जिसने किया हो वो चक्रधर होता है दोस्तों, चक्र को धारण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रात को घूमने वाला दोस्तों निशाचर होता है, ठीक है दोस्तों। और आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा जो काल है वो संभव भूतकाल है, कि वर्षा होने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है सकर्मक क्रिया, सीता वीणा बजा रही है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि मुद्रा जो है वो मुद्रा का अर्थ क्या है। मुद्रा का अर्थ रूप, उस शब्द को चुने जिसका अर्थ है। जैसे दोस्तों रोहन ने हॉकी खेली, इसमें दोस्तों कर्ता कर्ता कारक को पहचानिए। तो रोहन है वो कार्य कर रहा है इसलिए वो करता है, ठीक है दोस्तों। कर्ता कर्म क्रिया ये सब आप जानते होंगे। सामग्री किसका स्त्रीलिंग है, सामग्री का पुल्लिंग क्या, सम्राट, ठीक है। चिड़िया, बहुवचन क्या होता है चिड़िया का, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कर्ता का अर्थ क्या है, जो कार्य कार्य करे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं करता हूँ इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, वह स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं, उसे व्यंजन बोलते हैं। स्वर की सहायता से जो बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से चार सही है चयन करें। तो व्यंजन को सुर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, ये हो जाएगा अपना हलन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना स्वर। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन में नेक्स्ट निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला क्या है। शक्ति को दोस्तों शक्तिशाली हो जाएगा, संज्ञा विशेषण उसकी विशेषता जो बताए, ठीक है। कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक वाक्य सर्वनाम, कोई पता नहीं है ना, तो उसका निश्चित नहीं है कि वो कौन मिलने आया है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने प्रसिद्ध रचना की, यह प्रिय प्रकाश अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। वेला आंचल जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा। मधुशाला किसका है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों जो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, जो गीत गोविंद है वो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, बाकी सारे ये मीराबाई द्वारा रचित हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये थी हिमतरंगिणी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये अपना इसका क्वेश्चन है अपना ये उसका गद्यांश का क्वेश्चन है, ये आप पूरा पढ़ेंगे तो इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही का चयन करें जो पद्य को उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विकारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें रूपक अलंकार है दोस्तों। ये तो ना रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक दूसरे की उपेक्षा की जाती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित दिया गया है। जो उसमें लेकिन शब्द है ना, संबंध बोधक, लेकिन जहाँ पे आ जाता है वो संबंध बोधक हो जाता है, ठीक है। उस सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा है, तो इसने इसका संबंध बताया ना, ये संबंध बोधक हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही का चयन करें। अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो ये अशुद्ध है ना, इसका शुद्ध निकालना है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये सही है ना अपना। इसमें गलत दे रखा है, सही चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है
एक सममात्रिक छंद कौन सा है? जहाँ छंद सभी चरणों में समान मात्रा होती हैं, वहाँ पर हमारा उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। इसमें घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है? ये एक हमें मुहावरा दे रखा है, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट दोस्तों, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वह किस भाव की उपस्थिति है? वह वात्सल्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट दे रखा है, राधा स्कूटी चला रही है। ये भाववाचक वाक्य, परिवर्तन वाला सही करें। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाचक। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये सही है, ये भाववाचक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का कौन सा विकल्प है? ठीक है, उद्धरण चिन्ह का ये हो जाएगा अपना। वाह, कितना मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। ये क्या है? शरीर का मतलब होता है कलेवर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बनता। परिचय, ये प्रत्यय से नहीं बनता। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। नेक्स्ट चलते हैं। सन्यासी, सन्यासी ये विपरीत क्या हो जाएगा इसका? जो सन्यासी जो घर से बाहर रहता है, तो गृहस्थ मतलब जो घर में रहता है। नारी इच्छा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा, नारी की इच्छा। ठीक है दोस्तों। अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? नियत, नियत का दोस्तों क्या हो जाएगा? इच्छा। उस विकल्प का चयन करो जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का अर्थ हो जाएगा इच्छा। दोस्तों क्वेश्चन अपने 150 के 150 पूरे हो चुके हैं और 150 मिनट की क्लास भी हो चुकी है। लगातार 150 मिनट बोलना दोस्तों बहुत मुश्किल है। मैंने आज ये सबसे लंबी क्लास रिकॉर्ड कर दी अपनी। दोस्तों आई होप अपनी क्लास को एंजॉय किया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।